बंगाल में वोटर लिस्ट से 35 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। बंगाल मतदाता सूची से 35 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कटने जा रहे हैं। जी हां, हालांकि ये एक प्रारंभिक आंकड़ा है। सही आंकड़े का प्रकाशन 16 दिसंबर को होगा, जब चुनाव आयोग मसौदा सूची प्रकाशित करेगा। पहले इसकी तारीख 4 दिसंबर थी, अभी ये 16 दिसंबर कर दी गई है। There will only be one insignia. ये 35 लाख नाम उन लोगों के हैं जो घर पर नहीं रहते अथवा उन्होंने स्थायी रूप से स्थानांतरण करवा लिया है या फिर मर चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि 16 दिसंबर को जब चुनाव आयोग मतदाता सूची का मसौदा जारी करेगा, तब उस समय वास्तविक स्थिति इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली हो सकती है। बंगाल में एसआईआर का काम राज्य सरकार और बीएलओ के हंगामे के बावजूद तेजी से चल रहा है। अब तक प्रदेश में करीब 68.50% मतदाताओं की जानकारी का डिजिटलीकरण हो चुका है। सिलीगुड़ी और आसपास के जिलों में इस सप्ताह तक 100% डिजिटलीकरण होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अब तक 35,23,800 मतदाताओं के नाम कटने की जानकारी मिली है। ये वो गणना है जो बूथ स्तरीय अधिकारी यानी कि बीएलओ से मिली है, जब वे घर घर जाकर मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। इस बीच टीएमसी ने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनिंदा सूचनाएं लीक करने का आरोप भी लगाया है और उसे बीजेपी का ही विस्तारित निकाय करार दिया। टीएमसी ने दावा किया है कि पिछले 1 महीने में बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर से संबंधित तनाव के कारण 4 बीएलओ समेत कम से कम 40 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के हाथ खून से सने हैं। भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए राज्य के मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा है कि बीजेपी के नेता ये कैसे कह सकते हैं कि राज्य में 2 से 3 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं, जबकि 2021 में 8 चरणों में चुनाव हुए थे। टीएमसी के नेताओं ने कहा है कि पहले दिन से ही शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि राज्य में मतदाता सूची से 1 करोड़ नाम हटाए जाएंगे। टीएमसी सांसद पार्थ भौमिक ने पूछा है कि शुभेंदु अधिकारी को ये आंकड़ा कैसे पता चला। राज्य चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे, उन्हें साबित करने का भी मौका जरूर से दिया जाएगा। इसीलिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अब बदले समय के अनुसार होगा। बीएलओ के पास भी पर्याप्त समय है और मतदाताओं के पास भी सबूत जुटाने का पूरा समय है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल के अनुसार राज्य में एक भी अवैध मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा, जबकि जो वैध मतदाता है उनके नाम वोटर लिस्ट में अवश्य शामिल किए जाएंगे। इसीलिए किसी को भी घबराने की जरूरत ही नहीं है। चुनाव आयोग के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उनमें से 18,70,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 3,80,000 लोग यानी कि 3,80,000 मतदाता लापता बताए जा रहे हैं और 11,82,000 लोग स्थानांतरित हो चुके हैं। मतदाता सूची से हटाए गए 77,560 ऐसे नाम हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, अर्थात ये सभी नाम फर्जी हैं। राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7,66,37,529 है। फिलहाल अब देखना होगा कि 16 दिसंबर को प्रकाशित की गई सूची में कौन से मतदाताओं का नाम उसमें इंक्लूडेड रहता है और कौन से कितने सारे आंकड़े अवैध मतदाताओं के नाम सामने आते हैं। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारे खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। हर समय खबर समय